दोस्तों आजकल कोरोना की वबा की वजह से बेशुमार लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि विटामिन डी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में और हमें बीमारियों से महफूज रखने में बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म में इसकी ज़्यादती हो सकती है और हमारे लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। विटामिन डी हमारे मुल्क में इंजेक्शन विटामिन D3 के एम्प्यूल की शक्ल में दस्तयाब है और ये सॉफ्ट कैप्सूल की फॉर्म में भी दस्तयाब है। अमूमन जो एम्प्यूल लोग पी सकते हैं या गोश्त में इंजेक्शन के तौर पर लगवा सकते हैं, इस एम्प्यूल में विटामिन डी के 2 लाख यूनिट होते हैं। और दोस्तों अगर इंसानी जिस्म में विटामिन डी की शदीद कमी हो तो ये एम्प्यूल तजवीज़ किया जाता है, जिसे आम तौर पर हफ्ते में एक बार या हर 15 दिन के बाद कुल 3 से 4 एम्प्यूल पीने के लिए कहा जाता है। अगर ये एम्प्यूल कोई शख्स हफ्तावार या रोज़ाना पीता ही चला जाए तो याद रहे कि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी जिस्म के अंदर ज़्यादा देर तक रहने वाला विटामिन है। और 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख यूनिट से भी ज़्यादा अगर ये विटामिन ले लिया जाए तो जिस्म में इस विटामिन की शदीद ज़्यादती हो सकती है, जिसके नतीजे में कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हड्डियों, पट्ठों और दूसरे अज़ा को मुतासिर कर सकता है। मज़ीद ये कि ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा, हड्डियों का भुरभुरापन और गुर्दे फेल होने जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अगर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप इसकी कितनी मिकदार ले रहे हैं। एक सेहतमंद इंसान को ग़िज़ा या सप्लीमेंट्स के ज़रिए 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 लेना चाहिए। जो लोग दूध, गोश्त, अंडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते और धूप में बिल्कुल नहीं बैठते, वो विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं। और टेस्ट करवाने पर अगर आपके खून में विटामिन डी की मिकदार कम है तो डॉक्टर आपको विटामिन D3 का सप्लीमेंट इस्तेमाल करने को कहते हैं। और शदीद कमी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख यूनिट के 3 या हद 4 एम्प्यूल पीने या इंजेक्शन के तौर पर इंट्रामस्कुलर यानी पट्ठों में लगवाने के लिए दिए जाते हैं ताकि ये कमी फ़ौरन पूरी हो सके। लेकिन अगर आपके खून में विटामिन D3 का लेवल बहुत अच्छा है तो आपको इस बड़ी ताकत वाले इंजेक्शन या एम्प्यूल की ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट वाले सप्लीमेंट रोज़ाना की बुनियाद पर ले सकते हैं ताकि आपकी रोज़ाना की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पूरी हो सके और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो एक तो विटामिन डी पूरा होने की सूरत में इसकी हैवी डोज़ लेना जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल बढ़ा सकता है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो कि आपके जिस्म में उस वक्त विटामिन डी की ज़्यादती का बायस बन सकती हैं जब आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले रहे हों, जैसे कि गुर्दे की बीमारी, जिगर की बीमारी, तपदिक जिसे टीबी कहा जाता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, सार्कोइडोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस वगैरह। विटामिन डी की शदीद ज़्यादती, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि जिस्म में कैल्शियम की शदीद ज़्यादती का बायस बन सकती है और इसके नतीजे में आपको शदीद थकावट, भूख की कमी, वज़न की कमी, शदीद प्यास, पेशाब की ज़्यादती, डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी, कब्ज़, बेचैनी, घबराहट, कानों में घंटों की आवाज़ें, पट्ठों की कमज़ोरी, मतली या उल्टी, गनुदगी, कन्फ्यूजन, गिरदोपेश से लाताल्लुक़ी, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती और दिल की धड़कन की बेतरतीबी का आप शिकार हो सकते हैं। दिल की इस बेतरतीबी को एरिथमियाज़ भी कहा जाता है। और अगर विटामिन D3 और कैल्शियम की शदीद ज़्यादती का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो बाद में गुर्दे की पथरी, गुर्दे का मुस्तकिल तौर पर नाकारा होकर फेल हो जाना, हड्डियों का शदीद भुरभुरापन और खोखलापन और खून की शरियानों में कैल्शियम जमने की वजह से सख्ती आ सकती है। बाज़ हालात में दिल की धड़कन मुस्तकिल तौर पर बेकाबू भी हो सकती है। और विटामिन डी की ज़्यादती की सूरत में डॉक्टर्स ये करते हैं कि फिर खून में विटामिन डी का लेवल चेक करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस देखा जाता है, पेशाब में कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार को चेक किया जाता है और इसके अलावा हड्डियों का एक्सरे किया जाता है ताकि देखा जा सके कि बोन लॉस जो है वो किस हद तक हुआ है। तशख़ीस के साथ साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और ग़िज़ा में कैल्शियम वाली जो ग़िज़ाएँ हैं जैसे दूध, अंडा वगैरह, इन्हें
منع کر دیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بہت عرصے میں اگر کوئی وائٹل آرگن جیسے گردے یا جگر وغیرہ کو نقصان نہ پہنچا ہو تو وائٹامن D3 کا جو نارمل لیول ہے وہ جسم میں واپس آ جاتا ہے۔ اب میں یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کرونا کے مریض وائٹامن ڈی نہ لیں، یا وہ لوگ جن میں اس کی کمی ہے اس کے سپلیمنٹس استعمال نہ کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ روزانہ کی ریکمینڈڈ جو ڈائٹری الاؤنس ہے وہ 400 سے 600 انٹرنیشنل یونٹس تک کی ہے، اور شدید کمی کی صورت میں 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے عرصے کے دوران یہ 6 سے 8 لاکھ یونٹ لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ وائٹامن ڈی کے جو قدرتی یا نیچرل ریسورسز ہیں ان میں کاڈ لیور آئل، مچھلی کا تیل جسے کہا جاتا ہے، چکنائی والی مچھلی، بڑے جانور کی کلیجی، پنیر، انڈے کی زردی وغیرہ لیے جا سکتے ہیں، اور ہماری جلد میں بھی دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے وائٹامن ڈی قدرتی طور پر بنتا ہے۔ دھوپ میں اگر روزانہ 15 منٹ بیٹھا جائے تو قدرتی طور پر وائٹامن ڈی کی مقدار جسم میں بڑھنے لگتی ہے، اور ایسا کرنا ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ اور آخری بات میں کرونا کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ کرونا یا کووڈ-19 کے اس ایپیڈیمک میں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بازار سے دھڑا دھڑ وائٹامن ڈی، کیلشیم اور دوسرے سپلیمنٹس خرید رہے ہیں۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ غیر ملکی اور امپورٹڈ پروڈکٹس کے نام پر بازار میں جعلی سپلیمنٹس بیچے جا رہے ہیں۔ یہ مہنگے بھی ہیں اور ان کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ کرونا میں امیونٹی بڑھانے کے لیے ان غذاؤں کا استعمال کریں جن کا ذکر میں نے ویڈیو میں پہلے کیا ہے، یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ وائٹامن ڈی اور دوسرے سپلیمنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر، مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف سے بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔